हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें दिए हैं दो कॉलम, कॉलम फर्स्ट एंड द कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें चार ऑप्शंस मिले हैं, कॉलम सेकंड के अंदर भी चार ऑप्शंस हैं। अब हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है कि कौन सा किसके साथ करेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, वन बाय वन हम इसे देखेंगे बेटा। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंग्वेनल कैनाल। इंग्वेनल कैनाल क्या होती है बेटा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कहाँ होती है। दैट इज प्रेजेंट इन द मेल। मेल के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। ये क्या करती है बेटा, जैसे ये मेल का जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज द स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर बेटा दो टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये टेस्टिस को कनेक्ट करती है किससे, एब्डोमिनल कैविटी के साथ, दैट इज द इंग्वेनल कैनाल। ठीक है, इंग्वेनल कैनाल क्या होता है बेटा कि जब जो ह्यूमन का मेल होता है वो मदर की बॉडी के अंदर रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, तो पहले क्या होता है, टेस्टिस उसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। प्रेगनेंसी के 7th मंथ में क्या होता है बेटा, वो डिसेंड डाउन हो जाते हैं इनटू द स्क्रोटम। क्यों हो जाते हैं स्क्रोटम के अंदर डिसेंड डाउन बेटा, क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बट ये टेम्परेचर किस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा, इसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे और स्पर्म बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस के लिए ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेटा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को 2 to 3 डिग्री सेल्सियस इसको कम करने के लिए बेटा क्या है, वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और ये थ्रू आउट लाइफ इसी स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। सो इंग्वेनल कैनाल इज रिलेटेड टू द कनेक्शन ऑफ स्क्रोटम एंड एब्डोमेन। ठीक है, सो फर्स्ट का क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट इज रिलेटेड टू सी। ओके, सेकंड है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है बेटा, क्लिटोरिस फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लिटोरिस इज प्रेजेंट इन फीमेल। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बेटा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, प्लेजर सेंटर भी बोलते हैं हम बेटा इसे, फीमेल का प्रोजेक्शंस। ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड टू, ठीक है, किससे रिलेटेड होती है, पेनिस के, क्योंकि ये होमोलोगस होती है पेनिस के, होमोलोगस टू पेनिस, मेल पेनिस, होमोलोगस टू मेल पेनिस। ओके, क्यों होती है बेटा होमोलोगस ये इसके, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, सेम पेनिस के अंदर भी कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। कौन से इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, दीज आर नोन एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, सो इसको होमोलोगस टू पेनिस माना जाता है। ठीक है, सो क्लिटोरिस रिलेटेड टू होमोलोगस टू पेनिस। सो सेकंड का क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड इज रिलेटेड टू ए। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं थर्ड वन इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, टेस्टिस के अंदर। ये देखो, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के अंदर कुछ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं। ठीक है, और इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज रिलेटेड टू टेस्टिस। सो थर्ड का आ जाता है बेटा बी। ओके, फोर्थ वन देख लेते हैं बेटा, पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी किससे रिलेटेड होती है बेटा, पोलर बॉडी oogenesis का जब प्रोसेस होता है ना बेटा, oogenesis के प्रोसेस में क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनते हैं तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, और सेकेंडरी से बनते हैं लाइक ओवा बनते हैं तो सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो पोलर बॉडी कहाँ बनती है बेटा, oogenesis के प्रोसेस में। फोर्थ क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ का हो जाता है डी। तो चलो अब हम इसे मैच कर लेते हैं। फर्स्ट का आ जाता है सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी